Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson 7. Name of the lesson is Ivan Tries an O Level. Name of the writer is Colin Dexter and it's a part 4th of this lesson. Student, part 4th start from here. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. और ये 9:10 का टाइम था. स्टूडेंट, जब गवर्नर ने जो है अपने स्विच ऑन द रिसीवर अपने फ़ोन को जो है रिसीवर ऑन किया. ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस, और उसने जो है गवर्नर ने जैक्सन को बताया. जैक्सन था प्रिजन ऑफिसर. गवर्नर ने जैक्सन को जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दी टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशन. और उसने जो है जैक्सन को बोला कि इवान को जो है कुछ जो है सिंपल जो है सावधानियां बता दो. एंड दैट वाज ओनली फेयर, यही जो है उसके लिए ठीक था. एज इफ़ इवान्स वुड नॉट स्पॉटेड, और अगर इवान जो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा. बट वाज नॉट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल. तो जैक्सन ने कहा, क्या ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक नाटकीय लग रहा है. स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, कि जैसे स्कूल का बच्चा हो, ऑलमोस्ट लगभग. हाउ ऑन अर्थ वाज इवान्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे. अब ये सोचो, हाउ ऑन अर्थ, किस तरह से धरती पे इवान जो है कुछ करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा नहीं है. ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक. इफ़ ही वॉज, तो बोला कि इफ़ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, ये हो सकता है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो एक बार दूसरी बार ब्रेक करके चला जाए, वहाँ से भाग के चला जाए. वाई इन हेवन्स नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशन ब्लॉक. तो उसने ये पहले ही क्यों नहीं ट्राई किया. वाई इन हेवन्स नेम, भगवान के नाम पे जो उसने पहले ट्राई क्यों नहीं किया जब वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था. मच ईजियर, वहाँ तो उसको बहुत ईजी था इवान को वहाँ से बच के भागना. बट ही हैड नॉट, परंतु वो नहीं गया. एंड देयर ही वॉज नाउ, परंतु अब जो है वो वहाँ था, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल. और अब तो इवान कहाँ बैठा है, एक लॉक्ड सेल में है, बंद है, जहाँ पे ताले लगे हुए हैं. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और सारे प्रिजन ऑफिसर भी जो है बिल्कुल अलर्ट हैं. टू मोर लॉक डोर्स बिटवीन हिज सेल, और जिस सेल में वो बैठा हुआ है वहाँ उस सेल को जो है दो और जो टू मोर लॉक डोर्स, कुछ दो और भी ताले लगे हुए हैं उसको, और भी जो है दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं. एंड द यार्ड, और यार्ड को भी लॉक कर रखा हुआ है. एंड यार्ड विद ए वॉल, और ये जो यार्ड है, आंगन है, उसके साथ दीवार है. एज हाई एज इट हिस्ट्री, इतनी बड़ी दीवार है जितने कि वो घास के ढेर होते हैं, घास लंबे लंबे घास होते हैं. तो जैक्सन ने बोला वो तो लॉक्ड है, सेल के अंदर लॉक है, प्रिजन ऑफिसर हैं उसको देख रहे हैं. दो मोर लॉक डोर्स हैं, दो और भी दरवाजे हैं जिन पे ताला लगा हुआ है, जिसमें उसका सेल है, जिस कमरे में बैठा हुआ है वो पेपर दे रहा है. तो वो सेल भी जो है दो और दरवाज़ों में बंद है, और एक यार्ड भी है उसमें बंद है. और वो जो यार्ड है इतना लंबा है, इतनी उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जैसे कि हे स्टेक होते हैं, लंबे लंबे घास होते हैं. येस, इवान वाज सेफ एज हाउसेज. हाँ, इवान जो था इतना सुरक्षित था वहाँ पे अपने सेल में, जैसे घर होते हैं. एनी वे इट नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर और सो. तो गवर्नर ने बोला एनी वे इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल. तो कहते हैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं. एनी वे, कैसे भी, इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल, कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर, कि कुछ आगे वाले घंटों में जो है रिसीवर को ऑन करो, फ़ोन करो, तो उसके लिए कोई ट्रबल की ज़रूरत नहीं है. इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी थिंग टू लिसन टू. इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ अभी सुनने के लिए जो बाकी रह गई थी. वाज इट, क्या ऐसा था. अमंग अदर थिंग्स एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व. कहते अमंग्स द अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के साथ और भी क्या था स्टूडेंट, कि जो इन्विजिलेटर था जो वहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए आया था, उसकी भी क्या ड्यूटी थी. वाज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंट वाज ऑब्जर्व. तो स्ट्रिक्ट साइलेंस जो है, बहुत सख्ती से जो है वहाँ पे साइलेंस हो, वहाँ पे शांति हो, चुपचाप हो, वहाँ पे शोर नहीं हो. बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, परंतु अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है संदेह हो रहा है. माइट इवान्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी. हो सकता है इवान जो है मैकलरी का जो है, जो इन्विजिलेटर आ रहा है, पेपर लेने आ रहा है एग्ज़ाम मैकलरी, उसका कुछ फ़ायदा लेना चाहे. गेट हिम टू स्मगल, और उसको डिमांड करे कि मुझे चीज़ल दे दो, एक चैनी दे दो, और दूसरी चैनी, दो चैनी दे दो, और ए रोप लेडर, एक रस्सी की सीढ़ी दे दो. ऐसा भी कुछ बोल सकता है.
इवान जो है मैक्लरी को। द गवर्नर सेटअप शार्पली, गवर्नर जो है बैठ गया। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवान्स कुड हैव यूज्ड, बट वट अबाउट मैक्लरी। कहते द गवर्नर सेट शार्पली, गवर्नर तो बैठ गया। इट वॉज ऑल वेरी वेल, कहते ये भी सब अब सही हो गया था कि हमने जो है छुटकारा पा लिया था। जो पोटेंशियल वीपन थे, कोई अगर ताकतवर हथियार थे, उससे जो है हमने जो है पीछा छुड़ा लिया था, जिसको जो है इवान कुड हैव यूज्ड, जो इवान यूज़ कर सकता था, ऐसे हथियारों से हमने जो है पहले ही हटा लिए थे वहाँ से। बट वट अबाउट मैक्लरी, परंतु मैक्लरी का क्या होगा। What if, what if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself? क्या हो सकता है कि क्वाइट अनविटिंगली, कि मैक्लरी को पता ना हो, उसको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, वो अपने भोलेपन से जो है द इनोसेंट मैक्लरी, जो भोला जो है मैक्लरी है, बेचारा जो मैक्लरी है जो पेपर लेने आ रहा, हो सकता है वही कुछ अपने साथ कोई चीज़ लेके ऐसी आ जाए। कहते हैं हमने सारे हथियार जो है, सारी चीज़ें जो है उससे दूर कर दी। जब वो उसने पेपर देना है तो जो भी कोई ताकतवर वेपन है, हथियार है, कोई चीज़ें हैं, सब हटा दी उसे। परंतु अगर मैक्लरी जो पेपर लेने आ रहा है उसी के पास कुछ होगा तो क्या करेंगे। ये जैक नाइफ परहैप्स, हो सकता है उसके पास जैक नाइफ हो। एंड व्हाट इफ इवान्स हेल्ड हिम होस्टेज विद सच वेपन, और क्या होगा अगर इस जैक नाइफ के साथ ही वो होस्टेज होता है, बंधक बना लेना, वेपन हथियार कि ऐसे जो चाकू जैसे हथियार से जो है वो मैक्लरी को बंधक बना ले, तो क्या होगा। द गवर्नर रीच्ड फॉर फोन, इट वॉज 9:12 AM, और गवर्नर जो है फ़ोन के लिए पहुंचा। अब 9:12 का टाइम था सुबह का। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लरी थ्रू द सेल डोर। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, कहते जो पेपर लेने वाला था और जो इन्विजिलेटर था वो तो पहले ही जो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। स्टीफन ने जो है जैक्सन को उसका इंट्रोडक्शन करा दिया था। एंड शाउटेड टू मैक्लरी, और मैक्लरी को शाउट करके बोला था थ्रू द सेल डोर, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, यू टू स्टीफन। गवर्नर जब फ़ोन के लिए गया तो ये 9:12 था, और कहते जो एग्जामिनी और जो इन्वेजिलेटर था वो तो स्टीफन ने पहले ही जो है इंट्रोड्यूस करा दिया था जैक्सन को उनके बारे में। और शाउटेड मैक्लरी थ्रू द सेल डोर, और जो गवर्नर जो है वो सेल डोर से ही जो है वहाँ से जो है मैक्लरी को जो शाउट करके बोल रहा था जोर से, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, क्या श्रीमान जी आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं। यू टू स्टीफन आप भी 1 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। तो गवर्नर ने उनको बुलाया, मैक्लरी को भी और स्टीफन को भी। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, और जैक्सन ने क्या किया, जैक्सन जो प्रिजन ऑफिसर था उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि गवर्नर परेशान रहता है। एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल विल्स्ट, और मैक्लरी ने अपने पेशेंटली धैर्य से अपने बाजू ऊपर किए, कंधे के बराबर, और जबकि जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लॉथ, और जैक्सन ने अपने कपड़ों को थोड़ा सा उछाला। समथिंग हार्ड हियर सर, लगता है यहाँ पे कोई चीज़ है हार्ड सर। माई रीडिंग ग्लासेज रिप्लाइड मैक्लरी, मैक्लरी कहता है मेरे यहाँ पे चश्मे हैं, माई रीडिंग ग्लासेज, मेरे पढ़ने वाले ग्लासेज हैं, चश्मे हैं। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, फिर उसने स्पेक्टिकल केस में देखा कि उसमें चश्मा है या नहीं है। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने जो है जल्दी से उसको जो है रीअश्योर कर दिया, यकीन दिला दिया। बेंडिंग डाउन ऑन द लेंडिंग थम फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, जैक्सन ने रीश्योर कराया उसे, और बेंडिंग डाउन नीचे झुकता है, लैंडिंग थम फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, और जो सूटकेस के कैचेज है ना उसको अंगूठे से फ्लिक करके जो है खोलता है। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, केयरफुली पास्ड हिज आर्म्स अलोंग देयर सरफेस, और जैक्सन ने क्या किया स्टूडेंट, उसने जो है हर एनवलप को उठाया और इन टर्न केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेस, और बड़े आराम से जो है उसकी हथेली पे दे दिया मैक्लरी को। एंड सीम सेटिस्फाइड, और संतुष्ट लग रहा था। ही रिफिल्ड कर्सोरिली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, और उसने जो है होली रिट के जो है होली रिट बुक है और उसके जो पेजेस जो हैं जल्दी से पलटे। एंड वेगली शूक द चर्च टाइम, और उसकी जो चर्च टाइम थी उसको भी हिलाया, उसको भी ऐसे चेक किया। ऑल राइट सो फार, ऑल राइट ठीक है सर, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैक्लरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली, परंतु एक ही चीज़ है जो मैक्लरी के सूट में जो है बहुत ज़्यादा पजल कर रही है। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई हैव यू बॉट दिस सर,
तो उसने जैक्सन ने बोला डू यू माइंड टेलिंग मी स्टूडेंट सर, क्या आप मुझे ये बताएंगे श्रीमान जी? तो जैक्सन ने मैक्लरी से पूछा डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? श्रीमान जी आप ये क्यों लेके आए हैं, आप बताएंगे? ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। और उसने क्या दिखाया? जैक्सन ने दिखाया एक स्मॉलिश छोटा सेमी आधा इन्फ्लेटेड रबर रिंग। आधी जो है इन्फ्लेटेड होती है, सेमी होती है आधी इन्फ्लेटेड भरी हुई रबड़ रिंग। एक रबड़ रिंग थी जो आधी भरी हुई थी, छोटी थी, वो उसने पकड़ के दिखाई। उसने बोला सर आप मुझे बताएंगे कि ये आप क्यों लेके आए? सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल इनटू। कहते सच ए यंग चाइल्ड, कहते अगर छोटा सा कोई बच्चा हो जिसकी कमर जो है 12 इंचेस की हो, वो तो इसमें स्ट्रगल कर सकता है, वो फंस सकता है इसमें। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर? क्या आप तैरने के लिए आप सोच रहे थे कि आपको तैरने जाना है, तैरने के लिए सोच रहे थे? मैक्लरी hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry. मैक्लरीज hitherto मीन्स होता है स्टूडेंट यहाँ पे, और एमिएबल डेमनियर होता है कि एमिएबल होता है बहुत स्वीट नेचर, और डेमनियर होता है कि एक स्वभाव। तो मैक्लरी का जो था बड़ा ही एक मधुर स्वभाव था। वाज स्लाइटली रफल्ड, और जल्दी ही वो जो है व्याकुल हो गया, घबरा गया। उसका जो मधुर स्वभाव था जल्दी से घबरा गया। बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री, कहते ये जो लिटिल प्लेजेंट्री थी, ये जो थोड़ा सा मजाक था ना, उससे जो है वो व्याकुल हो गया था, उसका स्वभाव जो है बदल गया था। एंड ही आंसर जैक्सन समवट सॉरली, और उसने आंसर जो है सोरली जो है एक कड़वेपन से बोला इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम जानना चाहते हो, आई सफ़र फ्रॉम हेमरोइड, अगर मैं तुम्हें बताऊं तुम जानना चाहते हो, आई सफ़र फ्रॉम हेमरोइड, मेरे को एक बीमारी है हेमरोइड। हेमरोइड होता है स्टूडेंट, बवासीर होती है। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और अगर जब मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठा रहता हूँ तो वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू एर। तो जैक्सन ने बोला सॉरी श्रीमान जी, मेरा ये मतलब नहीं था आपका पूछने का। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन चीज व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। कहते द एम्बेरसमेंट, कहते हैरानी तो अभी ये भी थी, स्टिल रेडनिंग द जैक्सन चीक, जैक्सन के जो गाल थे वो तो लाल हो गए और हैरान हो गया वो। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ, जब उसने देखा एक पेपर नाइफ था, पेपर को काटने वाला चाकू था एट द बॉटम ऑफ द केस, केस की तलहटी पे, सूट केस की तलहटी पे जो है एक चाकू था पेज काटने वाला। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दाओ, कहते मैंने कहा कि ये अच्छा होगा कि अगर जो है आई वुड कीप इट, आई वुड बेटर कीप दिस दाओ, मैं इसको जो है रख लेता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा नहीं मानो, दैट इज़ सर, कि अच्छा होगा कि मैं इसे रख लूँ। इट वॉज 9:18 AM, अब स्टूडेंट कितना 9:18 का टाइम हो गया था। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, इससे पहले कि गवर्नर को आवाज़ें सुनाई देती। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर हो चुका था दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। अब ये क्लियर हो गया था कि एग्जामिनेशन जो है शुरू हो चुका है, परंतु ये थोड़ा सा लेट था। मैक्लरी ने बोला जो पेपर लेने आया था, यू हैव गॉट ए वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है? इमवान ने बोला यस सर। हाँ जी श्रीमान जी। मैक्लरी ने बोला आई शैल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, ई राइट। तो मैक्लरी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा जब पेपर स्टार्ट होना होगा। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes, और जब 5 मिनट रह जाएंगे, ए राइट। ठीक है, साइलेंस, चुपचाप हो गया वहाँ पे। मैक्लरी, देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। तो मैक्ली ने बोला देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, तुम्हें जो है ज़्यादा राइटिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। साइलेंस। मैक्लरी ने फिर बोला नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। मैक्लरी ने बोला अपने पेपर का नाम लिखिए, 0 to 1 1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप में जो है अपने पेपर के लेफ्ट हैंड पे जो है पेपर का जो है नाम लिखिए, 0 to 1 -1। फिर साइलेंस हो जाती है। फिर मैक्लरी कहता है इन द टॉप राइट हैंड, वो तो बोला था लेफ्ट हैंड पे लिखिए, ये लेफ्ट हैंड का पेपर नाम बताया। फिर मैक्लरी ने बोला इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, अब राइट हैंड कॉर्नर पे लिखिए राइट योर इंडेक्स नंबर, अपना इंडेक्स नंबर लिखिए 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो, और बीच में लिखिए राइट योर सेंटर नंबर, बीच में सेंटर नंबर लिखिए 271 ए राइट
ठीक है आपने। तो मैक्लरी ने बताया कि लेफ़्ट साइड पे क्या लिखना है, राइट साइड पे क्या लिखना है और सेंटर में क्या लिखना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैक्लरी ने इवान से बोला क्या क्या लिखना है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट फोर्थ. I have taught you part fourth of this lesson, and rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.